नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए संडे वाले दिन भी लाइव क्लास लेकर के आया ताकि आप लोग सीटेट को पास कर लेवें। तो बेटा, सीटेट पास करना है, कितने नंबर लेने हैं? 90 से ज़्यादा, और आप सीटेट पास कर देंगे। फिर आपको पता है DSSB की जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे और फिर आप दिल्ली में, जी हाँ, दिल्ली में परमानेंट सरकारी शिक्षक बन जाओगे। तो अब की बार मेहनत करो खूब सारी, पास करो सीटेट और फिर दिल्ली में शिक्षक बनना है हर किसी को, ठीक है? तो आइए अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज बेटा मैं आप लोगों के लिए CDP बाल विकास का मॉडल टेस्ट नंबर 1 लेकर के आया हूं, यानी कि एग्जैक्ट वैसा ही प्रश्न पत्र CDP का जो आप लोगों के रियल पेपर में जनवरी में आपको देखने को मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों ने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप लोगों को सीटेट के लिए दिया गया है कि जनवरी 2024 में इस तरह का आपका पेपर होगा जिसे कि आप लोग सीटेट का बुलेटिन कहते हैं, वो पढ़ लिया होगा। उसमें आपको ये बताया गया था कि जो आपका सीटेट का पेपर है, जो साथी पेपर 1 देंगे वो कुछ इस तरह का रहेगा, जिसमें CDP आप लोगों से पूछी जाएगी 30 नंबर की, और इसके साथ जो बाकी ये विषय रहते हैं इन सभी की पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी 15-15 नंबर की। कुछ इस तरह का ये एग्जाम पैटर्न रहता है। कुछ इसी तरह से बेटा आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो पेपर 2 का भी रहता है। CDP यहां पर भी पूछी जाएगी 30 नंबर की, और बाकी विषय में पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी 15-15 नंबर की। तो ये जो मेरी क्लास आप लोगों के लिए रहती है, ये CDP और पेडागोजी दोनों में आपको बेहतर बनाती है। सीटेट 2024 को आप लोग क्रैक कर सकें एक बेहतर स्कोर के साथ में, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वही प्रश्न आज लेकर के आया हूं जो प्रश्न आपके सीटेट में आपसे पूछे जाएंगे। और YouTube पर आप सभी के साथ इस नए चैनल पर मेरी क्लास अब रोजाना होगी 11 बजे। पुराने चैनल पर जहां पर हमारी क्लास हुआ करती थी बेटा, अब उसके बजाय मेरी क्लास इस चैनल पर आप सभी के साथ होने वाली है YouTube पर रोजाना सुबह 11 बजे लाइव। कई सारे बच्चे हैं जो कि मुझे खोज रहे होंगे पुराने वाले चैनल पर, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा एक बार इस क्लास का लिंक बेटा शेयर कर दीजिए सभी के साथ में, ताकि जिनको नहीं पता है कि मैं इस वाले चैनल पर लाइव आ चुका हूं सभी को पता चल जाए। सुनील, पूजा, सिंधु, गोरखपुर, कल्पना, बेटा सभी को नमस्कार, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, शोएब, अजय सर, होमवर्क का आंसर प्लीज आप मिल गए। बेटा प्रश्न क्या दिया था होमवर्क में वो बताएं। नाहिदा, मैडमैक्स खूनी, ये कैसा नाम रखा हुआ है? शायका, अर्चना। चलिए, प्रश्न नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर, और 30 सेकंड आप लोगों को मिलेंगे हर प्रश्न का जवाब देने के लिए। प्रश्न नंबर 1 के 30 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं, ध्यान से देखें। इसमें हम लोगों से बात की गई लॉरेंस कोहलबर्ग के संबंध में। कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की बात कही थी। कौन सी स्टेज कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है? क्या उन्होंने लेटेंसी स्टेज की बात कही है? नहीं कही। कॉन्क्रीट की बात नहीं की, और ऑप्शन नंबर डी भी गलत दिया गया है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। जो प्रसुप्ति अवस्था है ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई, जो उनकी मनोलैंगिक सिद्धांत है। मूर्त संक्रियात्मक आप लोग देखते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत से आपको दिया गया, और उद्योग बनाम अधीनता आप लोग पाते हैं एरिक्सन के सिद्धांत से आपको दिया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बेटा ये 3 लेवल और 6 स्टेजेस हमें दी गई हैं। प्री कन्वेंशन लेवल नंबर 1 होता है, कन्वेंशन लेवल नंबर 2 होता है, और पोस्ट कन्वेंशन लेवल नंबर 3 होता है। सभी की 2-2 स्टेज मिलाकर टोटल 6 स्टेज होती हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इन सभी से आपके पेपर में वह प्रश्न पूछेगा। लेवल से भी प्रश्न पूछ सकता है और स्टेज से भी पूछ सकता है।
आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, 30 सेकंड बेटा आपके सामने है। आपको यहां पर कहा गया कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर, अब आप यहां ध्यान देंगे कि उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। ऐसा आप लोग जहां पर होते हुए पाएंगे वो वाटसन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। प्याजे भी नहीं है, कोहलबर्ग भी नहीं है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लेव वाइगोत्स्की। देखिए वाइगोत्स्की को आप लोग ये पाते हैं वो समाज पर फोकस करते हैं बेटा, वो संस्कृति पर फोकस करते हैं, और इसके साथ साथ आप यह पाते हैं कि वह भाषा पर फोकस करते हैं। तो इन सभी पर फोकस किया है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की का कहना है कि जो मानव चिंतन होता है उसे बेहतर बनाती है भाषा, और समाज और संस्कृति के साथ बच्चा जितना ज्यादा इंटरेक्ट होगा उतना बेहतर तरीके से वह चिंतन करके समझ पाएगा, सीख पाएगा और निरंतर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे इसके बाद में। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर जूम कीजिए, कई सारे कह रहे हैं कि साफ दिख नहीं रहा है। देखो बेटा हमारी ओर से सारी सेटिंग्स जो हैं वो चेक कर ली गई थी क्लास को शुरू करने से पहले, सब कुछ एकदम सही है। और जो इन अक्षरों का, इन वर्ड्स का बेटा जो फॉन्ट है वो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग अपने साइड से रिफ्रेश जरूर कर लो, हो सकता है आप लोगों की साइड से कोई दिक्कत हो। चलिए प्रश्न नंबर 3 हमारा शुरू हो चुका है। सर सब परफेक्ट है, बढ़िया, माशा अल्लाह, आपने कह दिया। शोएब बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। सना जीनियस, रोहित पाल, रीता, खुशबू, आरजू, गुलिस्तान, अरे वाह कितना बढ़िया नाम है गुलिस्तान, नीटू, चंचल, मानसा। चलिए बेटा जवाब दें इस प्रश्न का क्या होगा। यह आप लोगों से यहां पर आप देखेंगे कि वाइगोत्स्की के संबंध में बात कर रहा है, और इसमें कहा गया कि 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। याद रखना जब बच्चा बोलकर खुद से बातें करता है तो वो अपने आप को एक डायरेक्शन देता है, और जब बच्चा खुद से बोलकर बातें करता है तो इसे वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। कई सारे बच्चे जो हैं इसे आत्म केंद्रित वार्ता कह सकते हैं, जो कि गलत है। आत्म केंद्रित वार्ता जिसके द्वारा कहा गया है वो जीन पियाजे साहब होते हैं, और यहां पर पियाजे से आपसे नहीं पूछा गया, यहां पर आपसे वाइगोत्स्की से पूछा गया है। स्कैफोल्डिंग क्या होती जानते हो? प्राइवेट स्पीच बेटा हमेशा याद रखिएगा वाइगोत्स्की के हिसाब से 3 ईयर से लेकर के 7 ईयर्स तक रहती है, 3 साल से लेकर 7 साल के बच्चे। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखें। यह कहता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। मूर्त संक्रियात्मक यानी कि उसने आपसे स्टेज नंबर 3 की बातें की है, उसने आपसे स्टेज नंबर 3 की बातें की हैं। स्टेज 3 जो कि 7 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक होती है, यहां पर बच्चा लॉजिक तर्क की शुरुआत कर देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं बेटा, ए गलत होगा। ए जो होता है हाइपोथेटिको डिडक्शन, ये स्टेज नंबर 4 में जाकर होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इमिटेशन और ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज 1 में होता है। मेक बिलीव प्ले इररिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट ये स्टेज नंबर 2 में होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सही है, संरक्षण। और ये पॉइंट ऐसा है जो बार बार आपकी परीक्षा में आपसे पूछा गया है, बहुत बार ये आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 5 पर आएंगे, उससे पहले आप इन चारों स्टेजेस को याद कर लो। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन, ये हमारी चारों स्टेजेस होती हैं। सभी की एज भी आपके सामने लिखी हुई है, और इसके साथ आप लोग ये देखेंगे कि किस स्टेज के अंदर क्या होता है, वो सब कुछ आपको यहां पर दे दिया गया है। यानी कि वाइगोत्स्की की जो 4 स्टेजेस हैं उन चारों स्टेजेस के नोट्स एक तरह से आपको मिल गए हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी रट के अपने पेपर में चले जाओगे ना, तो भी आप इन स्टेजेस से संबंधित सभी प्रश्नों का सही जवाब दे दोगे। आइए
अब हमारे सामने बात आती है प्रश्न नंबर 5 में। आप लोग देखते हैं कि बच्चों को सहयोग देने की, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर लाइव है या नहीं है। बेटा मैं लाइव हूं, मैं लाइव हूं, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। ऑलराइट, चलिए आंसर करें। बच्चों को संकेत देना, जी संकेत देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर सहयोग। अब आप लोग देखो कि जब तक बच्चे को आवश्यकता नहीं है तब तक सहयोग भी नहीं दिया जा रहा। आवश्यकता है तो बच्चे को सहयोग दिया गया है, आवश्यकता है तो सहयोग दिया गया है ना। जब बच्चा खुद से कर लेगा तो उसकी हेल्प हमें नहीं करनी है, और इसी को स्कैप फोल्डिंग हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल सही होगा, स्कैप फोल्डिंग, पाड़ ढांचा। जब आपसे बात की जाएगी रीइंफोर्समेंट की तब आप याद रखेंगे कि स्किनर के बारे में बात हो रही है। जब आपसे मॉडलिंग की बात होगी तब आप याद रखेंगे बी से बंडूरा की बात हो रही है। और जब कंडीशनिंग की बात आती है तो शुरुआत इसकी पावलोव ने की थी, फिर पावलोव के बाद स्किनर साहब भी इस क्षेत्र में आए थे काम करने के लिए। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आए उससे पहले आप ये याद रखिए कि पेपर में वह आपसे ये पूछेगा कि स्कैप फोल्डिंग टर्म किसके द्वारा दी गई है। तब आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो टर्म है ये ब्रूनर के द्वारा दी गई है। अब आपके मन में एक बात आएगी, सर ये तो हम वाइगोत्स्की की थ्योरी में पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ते हैं, तो याद रखिए आप लोग सभी के सभी, जब बात आती है कि स्कैप फोल्डिंग टर्म किसने दी है, तो टर्म जिसने दी है, शब्द जिसने दिया वो ब्रूनर है, लेकिन इसको जिसने अपनी थ्योरी के माध्यम से एक्सप्लेन किया, इस्तेमाल किया, वो वाइगोत्स्की होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पे आएगा, लेकिन उससे पहले एक बार सभी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दें। एक लाइक तो सभी की ओर से बनता है ना। चलो सभी एक साथ मिलकर क्लास को एक बार लाइक कर देते हैं। सभी ने कर दिया लाइक? नहीं, कुछ बच्चों ने नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आता है, वो हमसे कहता है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। बेटा जीन पियाजे को तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा अगर आप लोग पेपर पास करना चाहते हैं तो। स्कीमा, स्कीमा हमारा मेंटल स्ट्रक्चर होता है, मानसिक संरचना। किस चीज की ये संरचना होती है? जिसमें हमारा ज्ञान, हमारी सूचनाएं और हमारे अनुभव होते हैं। पेपर में आप लोगों से वो हर बार पूछेगा स्कीमा को लेकर के प्रश्न, और आपको हर बार यही जवाब देना है, स्कीमा इज ए मेंटल स्ट्रक्चर, इज ए ग्रुप ऑफ, इज ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। प्रश्न नंबर 7 हमसे ये कहता है कि रूही हमेशा एक से अधिक। अब आप देखो उसने क्या कहा, एक तो हमेशा समस्या के एकाधिक समाधान, यानी कि हमेशा ही वो ऐसा करती है, कभी कभी नहीं करती है, कि एक से अधिक समाधान लेके आएगी। और काफी समाधान मौलिक होते हैं। मौलिक का मतलब कि नए होते हैं, रटती नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करती है। प्रॉब्लम है उसके मल्टीपल सॉल्यूशन लेकर के आएगी। तो ये बच्ची आउट ऑफ द बॉक्स जाके थिंकिंग करती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिव थिंकिंग हमारा बिल्कुल सही होगा। और बेटा जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उससे अपोजिट होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं क्रिएटिविटी से। आपके पेपर में वह आपसे प्रश्न पूछेगा और ये पूछेगा इसका संबंध कौन सी थिंकिंग से होता है। तब आप हमेशा जवाब देंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है। एक और बात, हमारा जो ब्रेन होता है बेटा उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा लेफ्ट होता है तो दूसरा हिस्सा राइट होता है। जो लेफ्ट वाला हिस्सा हमारा होता है इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, और जो राइट वाला हिस्सा होता है इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो क्रिएटिविटी हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट में होगी? क्रिएटिविटी हमारे ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में होगी या राइट पार्ट में होगी? जल्दी से बताएं कमेंट करके। सिंधु बेटा आपका पढ़ाई पर कम ध्यान है,
पीडीएफ पर ज्यादा ध्यान है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। चलो सभी आंसर करें इस बेहतरीन से प्रश्न का, बहुत बढ़िया शानदार जवाब दें। इसका सही जवाब क्या हो सकता है, और मुझे उम्मीद है कि जवाब सभी देंगे। राइट वाले पार्ट में क्रिएटिविटी होती है, ये रही। अब मुझे ये बताओ, आप सभी अपने ब्रेन के लेफ्ट पार्ट का ज्यादा यूज करते हो या राइट पार्ट का ज्यादा यूज करते हैं? हम लोग ना लेफ्ट पार्ट का ज्यादा करते हैं, राइट का कम करते हैं, और हम लोगों को राइट पार्ट का ज्यादा यूज करना चाहिए। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि आप लोगों को शिक्षक के तौर पर जवाब देना है। तैयार नहीं रहना चाहिए, कभी कभी तैयार नहीं बेटा, समावेशी कक्षा के तहत आपको हमेशा तैयार होना पड़ेगा, आपको हमेशा इसके लिए तैयार रहना होगा और सक्रिय रूप से। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 9 पर हम लोग आते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 पर आने से पहले आप देखो 4 तरह के एजुकेशन सिस्टम आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहले हमारा नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम आया था, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, आफ्टर दैट बेटा इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम, और फिर आया इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। आज हम काम करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर हमसे कहता है कि डिसलेक्सिया के बारे में बताओ। डिसलेक्सिया जिसको होता है, आप पाते हैं उसको रीडिंग में दिक्कत होती है, रीडिंग में दिक्कत होती है। तो ऑप्शन ए भी गलत है, बी गलत है, डी गलत है। सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। प्रश्न नंबर 10 हमारी स्क्रीन पे आएगा, उससे पहले ये 6 के 6 आपको याद करने और मेरे साथ में बोलोगे, मेरे साथ में बोलिए। सबसे पहले डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग होता है। डिस्ग्राफिया, बोलो सभी, डिस्ग्राफिया राइटिंग, डिस्फेजिया स्पीकिंग, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइकोमोटर, जो हमारी क्रियात्मक होती है ना गतिविधियां, उसमें समस्या का आना, हैंड आई का कोऑर्डिनेशन ना होना। एडीएचडी हर बार पेपर में फुल फॉर्म पूछी जाती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। याद रखेंगे ना, ध्यान की कमी होती है, गुस्सा ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न। शिक्षा का अधिकार कब मिला था बताइए? 2001 में, 2002 में, 2005 में या 2009 में? बेटा शिक्षा का अधिकार मिला था 2002 में, आर्टिकल 21A के तहत। जो बच्चे ये सोचते हैं 2009 में मिला, बेटा 2009 में तो इसका एक्ट बन के तैयार हुआ था, जो कि फिर लागू हुआ था हमारे देश में 2010 में। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आए, उससे पहले स्वामी जी की ये बात आप लोग सभी याद रखिएगा, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो, उठे हुए हो या अभी भी रजाई में पड़े हो? कुछ तो अभी भी रजाई में ही पड़े होंगे, है ना, और लेटे लेटे मोबाइल पे देख रहे होंगे। अरे सुबह 4-5 बजे उठने की आदत बनाओ। नहीं सर, हमारी तो 4-5 बजे सोने की आदत है, रात भर से हम पढ़ाई करते हैं, मोबाइल में पढ़ते हैं सर हम तो रात भर ना। घर वालों को बेवकूफ बना के रखते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये मैं उनके संदर्भ में कह रहा हूं जो चैट में ही पूरी रात बिता देते हैं। उठो जागो, ठीक है, लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक पढ़ाई करनी है, आलस को त्याग दो मित्रों।
चलिए, प्रश्न नंबर 11 हमारा शुरू हो चुका है। ये क्या कहता है? सोनी खाना बना रही हैं, बहुत बढ़िया। सोनी बनाओ, खाना बनाओ, सबको खिलाओ। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता आपसे पूछी गई है। सरिता कह रही है साफ नहीं दिख रहा है। बेटा अपनी ओर से एक बार रिफ्रेश कर लें। शिक्षा शास्त्र का केंद्र बच्चे को बनाया गया है, तो यहां पर बच्चे को अनुभवों को महत्व देंगे या खुद को महत्व देंगे? बच्चे को महत्व देना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम से सही होता है। प्रश्न नंबर 12 पर हम लोग आते हैं, तो इसे ध्यान से देखो। ये क्या कहता है? पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करना। पहली बात तो ये है कि ये दोनों के दोनों एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ मोटिवेशन होते हैं, और अगर आप किसी बच्चे को लगातार देते हैं, हमेशा देते हैं, तो ये उन बच्चों के जो आंतरिक भाव होते हैं, खुद से सीखने की जो इच्छा होती है, उनको कम कर देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही होगा। प्रश्न नंबर 13 हमारी स्क्रीन पर आता है, और वो हमसे कहता है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। यह आपके पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है। याद रखो, जिंदगी का बेटा जो शुरुआती समय होता है उसमें हमारा विकास सबसे तेजी से होता है, सबसे तेजी से जिंदगी के शुरुआती समय में, और जो कि शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल सही होता है। अब आप मुझे जल्दी से यह बता दीजिए यहां पर कमेंट करते हुए कि जब बच्चे का जन्म होता है उसका वेट कितना होता है? लगभग एक एवरेज बच्चे का वेट 3-3.5 किलो, और जब वह 1 वर्ष का हो जाता है तो उसका वेट हम लोग मान लेते हैं कि 10 से 12 किलो हो गया है। तो उस बच्चे के वेट में जो ये परिवर्तन आया, जो ये चेंजेस आए, 10 से 12 किलो का वो हो गया, ये वृद्धि होती है या विकास होता है? मैंने सिर्फ वेट की बात कही है, बाकी मैंने कोई बात नहीं कही। तो जब बात की जाए वजन में परिवर्तन को लेकर के, ठीक है, हाइट लंबाई में परिवर्तन को लेकर के, वो वृद्धि होती है, और वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आपसे नहीं की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में नहीं वाले पॉइंट पर गौर जरूर कीजिएगा। विकास जीवन पर्यंत होता है जी, बिल्कुल। लाइफ लॉन्ग होता है, परिवर्तन भी होते हैं, दोनों प्रभावित करते हैं, आनुवांशिकता भी और पर्यावरण भी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। गलत बात कही गई है। हर एक चीज हम लोगों को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर जब हम लोग पहुंचेंगे जल्दी से, तब आप लोग पाएंगे एक बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बालकों के अनुसार व्यवस्था होगी। याद रखिएगा, शिक्षक फ्लेक्सिबल होगा और बच्चों को सिखाने की और उसका फोकस होगा। तो बताएं जल्दी से, शिक्षक नम्य होता है जी, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है टीचर, और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर ध्यान देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही बनता है। क्वेश्चन अगला बेटा हमारी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि मिड डे मील आप में से किसने लिया है? हाँ, जब आप स्कूल में जाते थे तो लंच टाइम पर आप लोगों को स्कूल में बेटा खाना पीना मिलता था। देखो, मैं 11वीं और 12वीं क्लास में दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में पढ़ा था। 10वीं कक्षा तक मैं प्राइवेट में पढ़ा था। तो 11वीं 12वीं में जब मैं गया, तो हालांकि 11वीं 12वीं के लिए मिड डे मील नहीं होता है, फिर भी मैं जूनियर सेक्शन में जाकर के मैडम से रिक्वेस्ट करके बीच बीच में खाता था, अच्छा लगता था। दिल्ली में तो मिड डे मील अच्छा मिलता है, देखो मैंने खाया है। अब आप लोग जिस स्टेट से आते हैं वहां पर कैसा मिलता है? पीएम पोषण योजना कहलाता है। ओके, तो मिड डे मील क्या क्या खाता है, क्या क्या मिलता है, क्या क्या खाता है बच्चा इसमें? खिचड़ी मिलती है, चना मिलता है, खीर मिलती है, सब्जी पूड़ी मिलती है ना? चलिए, हाँ बेटा, आपके अजय सर भी आपकी तरह गांव वाले ही हैं। हम कहीं लंदन में, न्यूयॉर्क में पैदा ना हुए हैं, हम भी यहीं इस देश के गांव की ही माटी में पले बढ़े बच्चे हैं आपकी तरह। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि वर्तमान सामाजिक, जब बच्चा सामाजिक व्यवस्था को मानने लगता है और उसके अनुरूप रहने लगता है, तो लेवल नंबर 2 की बात होती है।
लेवल नंबर 2 की बात होती है। तो आंसर हम लोग क्या देंगे इसका, सभी बताएं, आंसर करें। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। चलो स्पीड टेस्ट लेते हैं आप लोगों का। कहता है कि किस आधार पर कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि बच्चे में अधिगम विकलांगता है, जहां पर उसको पढ़ने में दिक्कत है। बी को डी, कैट को टैग, और है ना 51 को 15 लिखना। पढ़ा गलत है इसलिए लिखा गलत है इस वाले के अंदर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 18, आरपीडब्ल्यूडी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट से यह प्रश्न हम लोगों से किया गया है। आंसर हमारा यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिभाशाली जिसका आईक्यू 140 और उससे ज्यादा होता है, रचनात्मक बच्चा जो कुछ नया करता है। ये दोनों बच्चे जो होते हैं चैलेंजिंग चीजों को पसंद करते हैं, आसान काम को पहले कर लेते हैं, सामान्य बच्चे के मुकाबले जल्दी से सीख लेते हैं। तो आंसर हमारा इसका क्या बनना चाहिए, इसका आंसर हमारा बबीता, आशीष, नीरज, मनीता, पूजा, सभी जवाब दो। शोएब, रीना, एम के गुप्ता, आयुष, हबीबा, मीना, नीटू, रामलीला। आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एकदम सही है। प्रश्न नंबर 20 पर आने से पहले हम लोग एक बार बेटा क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। अच्छा, मैं देख पा रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी कर देंगे। चलो लाइक वाले बटन पे दबा दिया सभी ने अंगूठा, शाबाश। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 हमारी स्क्रीन पे अधिगम पठार की बात करता है। देखो जो प्लेट्यू होता है ना, इसका मतलब होता है कठोर हो जाना, और जब प्लेट्यू आता है, अधिगम में पठार आता है रिजवाना, तब ऐसा होता है मीनाक्षी, चंचल, नेहा, कि बेटा कुछ भी हमारे बुद्धि में जाना बंद हो जाता है। ऐसा लगता है मानो कुछ भी हमारी बुद्धि में जा ही नहीं रहा है। और ऐसा होता है जब हम अस्वस्थ होते हैं, काम बहुत ज्यादा मुश्किल हम लोगों को लगता है, थकान होने लगती है, तब होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आता है, तो वो हमसे कहता है कि बच्चे की विफलता के कारण के रूप में माना जा सकता है बच्चे का भावनात्मक असंतुलन। देखो इमोशनल लेवल जो होता है उसका प्रभाव आता है, बिल्कुल। परिवार का परिवेश अच्छा नहीं है, बच्चे पर प्रभाव इसका आता है। और अगर आपने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की होती है। जो काम बाद में करना चाहिए था उसको पहले करते हैं, और जो पहले करना चाहिए था उसको बाद में करते हैं। तो इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर आप लोग अपनी प्रायोरिटी सेट करके जरूर रखें। आप सभी को पता है कि अजय सर की लाइव क्लास सुबह 11 बजे होती है, तो 11 बजे की प्राथमिकता अजय सर की, आपकी, हमारी सीडीपी वाली क्लास को होनी चाहिए ना। लेकिन कुछ बच्चे अभी क्लास के अंदर लेट आएंगे, पता है 11 बजे का टाइम है, लेकिन आएंगे 11:30 बजे, है ना। क्यों? प्रायोरिटी सेट नहीं है। और फिर कहेंगे सर समझ में नहीं आता, सर क्लास निकल गई, सर फिर दोबारा से शुरू कर दो, सर रह गए, सर 1 नंबर से, सर 2 नंबर से, सर ये हो गया, सर वो हो गया, है ना। अरे प्राथमिकता ही उनकी तय नहीं है कि हमारी प्राथमिकता इस सीटेट को पास करना है। हाँ, शादी पहले करनी चाहिए, पढ़ाई बाद में करनी चाहिए। जाओ तो पहले शादी करो तुम, है ना, बाद में पढ़ाई करेंगे। हाँ सर हम तो शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं उसके लिए नोट्स बना दूं, वो मेरे लिए नोट्स बना देगी, है ना। हम तो इसलिए करना चाहते हैं सर पहले शादी। वो क्लास देख लेगी सीडीपी की, वहां से नोट्स मुझे दे देगी, मैं क्लास देख लूंगा, है ना, एसएसटी की, ईवीएस की, मैं वहां से नोट्स उसको दे दूंगा सर, इसीलिए ताकि हम ना कोलैबोरेटिव लर्निंग कर पाए, एक दूसरे से सीख पाए, है ना। वाह क्या विचार हैं, गजब। पढ़ाई कर लो चुपचाप, शादी की पड़ी हुई है इनको, अभी करवा दूंगा तुम्हारे फेरे। प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न 30 सेकंड में हमारा शुरू हो चुका है। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। क्रिस्टलाइज्ड फेज नहीं जी, गलत है।
थोड़ी देर पहले बताया था, क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड हमारी इंटेलिजेंस होती हैं, कन्वर्जेंट भी नहीं होता, ये तो इनटू द बॉक्स होता है। आंसर बनेगा डाइवर्जेंट, आउट ऑफ द बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर अगला हमारी स्क्रीन पे है, उससे पहले ये नया भवन देखो कहां बना है। ये देश की राजधानी दिल्ली में बना है। क्या है ये जो इमारत आपको नजर आ रही है? ये है हमारा नया संसद भवन। तो नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? कौन है वो शख्सियत जिनके द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या नाम है उनका? नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 23वां हमसे कहता है कि समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। वो सबको अधिकार देती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न अगला हमसे ये कहता है कि दिव्यांग बच्चों को लेकर के आपको जवाब देना है। जल्दबाजी में जवाब दोगे गलत कर दोगे। दिव्यांग बच्चों के लिए 6 वर्ष से 18 वर्ष होता है, और बेटा 6 वर्ष से 14 वर्ष जो आप कह रहे हो वो सामान्य के लिए होता है, तो याद रखें वो सामान्य बच्चों के लिए होता है। प्रश्न नंबर 25, नहीं पर ध्यान जरूर देना, नहीं तो नहीं हो जाएगा। कोहलबर्ग साहब के अनुसार आपको बताना है। तो क्या कोहलबर्ग ने सेंसरी मोटर की बात कही है? नहीं। सेंसरी मोटर की बात कौन कहता है? हम सभी का दोस्त कौन? जीन प्याजे, जीन प्याजे, जीन प्याजे। चलिए प्रश्न नंबर 26, कोहलर का चिंपैंजी के साथ, पावलोव का कुत्ते के साथ, और स्कीनर का रिश्ता किसके साथ? चूहे और कबूतर दोनों के साथ। वाह, ऑप्शन नंबर डी। और बेटा चूहा और कबूतर दोनों सफेद रंग के थे, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 27वां कहता है कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था। बेटा वो सिद्ध करना चाहता था क्या? परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 28 देखो, बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहती है? नीतू उस कोने में बैठ जा, जा। हर्ष इधर आ। आज के बाद अगर कभी मुझे यहां पर खेलता हुआ नजर आया तो धुनाई हो जाएगी भयंकर। जा रूम में बैठ जा और किताब उठा ले अपनी। मतलब बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, सीखने नहीं दोगे उनके तरीके से? नहीं बेटा, गलत बात है। आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं DSSB के फॉर्म दूसरे स्टेट वाले भर सकते हैं। DSSB के फॉर्म हर कोई भर सकता है। दिल्ली में हर किसी को नौकरी पाने का अधिकार है। हर कोई दिल्ली में फार्म भर सकता है, हर कोई दिल्ली में टीचर बन सकता है। सीटेट पहले उड़ाना पड़ेगा, जब सीटेट को उड़ा दोगे, जब सीटेट पास कर लोगे तभी दिल्ली में भर पाओगे। और दिल्ली में वैकेंसी आ रही हैं, तैयारी कर लो। प्रश्न अगला हमसे ये कहता है प्रगतिशील शिक्षा का। अब प्रगति शब्द को आप समझो, जो पहले से बेहतर होना होता है, पुरानी चीजों को छोड़ना होता है, पुरानी चीजों को छोड़ना होता है, पहले से बेहतर होना होता है। तो पहले से बेहतर बच्चा कब हो पाएगा? जब शिक्षक केंद्रित होंगी चीजें। गलत बात है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जब बाल केंद्रित होती है, बच्चे के अनुसार होती हैं। अच्छा, अपना फेवरेट कमेंट तो आज हमने किया ही नहीं, CDP बाय अजय सर। चलो सभी एक साथ मिलके लिखें, CDP बाय अजय सर। अच्छा, जो हमारी क्लास है बेटा, ये इस न्यू चैनल पर ही होगी अब डेली, पुराने चैनल पर नहीं होगी। तो यहीं पर रोजाना हम सुबह 11 बजे मिलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप इस चैनल पर ही लाइव आना, दूसरे चैनल पर मत जाना। सुबह 11 बजे, फिर से कह रहा हूं, इसी चैनल पर होगी रोजाना 11 बजे। जैसे ही 11 बजे यहीं पर आ जाना सीटेट क्लासेस पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 30, जन्म से 2 वर्ष की बात करता है। ये लो, जन्म से 2 वर्ष इंद्रियों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही बनेगा। आपके लिए मैं कुछ नोट्स वो भी हिंदी मीडियम में दे रहा हूं। कौन से मीडियम में? हिंदी मीडियम में, ठीक है।
अभी जस्ट आफ्टर द क्लास। तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो AJAYSINGHKHARB। 5 मिनट के अंदर हिंदी में नोट्स दे रहा हूं, डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से अभी के अभी।